यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत श्री महाभारतम मोक्ष धर्म पर्व 276वां अध्याय। तृष्णा के परित्याग के विषय में मांडव्य मुनि और जनक का संवाद। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, हम लोग बड़े पापी और क्रूर हैं। हमने धन के लिए ही भाई, पिता, पौत्र, कुटुंबीजन, सुहृद और पुत्र, इन सब का संहार कर डाला। ये तो धन जनित तृष्णा है। इसी ने हमसे बड़े बड़े पाप करवाए हैं। हम इस तृष्णा को किस तरह से दूर करें? भीष्म जी बोले, राजन, एक बार मांडव्य मुनि ने विदेहराज जनक से ऐसा ही प्रश्न किया था। उसके उत्तर में विदेहराज ने जो उद्गार प्रकट किया था, उसी प्राचीन इतिहास को विज्ञ पुरुष ऐसे अवसरों पर उदाहरण के तौर पर दोहराया करते हैं। राजा जनक ने कहा कि मैं बड़े सुख से जीवन व्यतीत करता हूं, क्योंकि इस जगत की कोई भी वस्तु मेरी नहीं है। किसी पर भी मेरा ममत्व नहीं है। यदि सारी मिथिला में आग लग जाए तो भी मेरा कुछ नहीं जलता। जो विवेकी हैं, उन्हें बड़े समृद्धि संपन्न विषय भी दुख रूप ही जान पड़ते हैं, परंतु अज्ञानियों को तुच्छ विषय भी सदा मोह में डाले रहते हैं। लोक में जो कामजनित सुख है तथा जो स्वर्ग का दिव्य एवं महान सुख है, वो दोनों तृष्णा क्षय से होने वाले सुख की 16वीं कला की भी तुलना पाने के योग्य नहीं है। जिस प्रकार समयानुसार बड़े होते हुए बछड़े का सींग भी उसके शरीर के साथ ही बढ़ता है, उसी प्रकार बढ़ते हुए धन के साथ उसकी तृष्णा भी बढ़ती जाती है। कोई भी वस्तु क्यों ना हो, जब उसके प्रति ममता कर ली जाती है, वो वस्तु अपनी मान ली जाती है, तब नष्ट होने पर वही संताप का कारण बन जाती है। इसलिए कामनाओं या भोगों की वृद्धि के लिए आग्रह नहीं रखना चाहिए। भोगों में जो आसक्ति होती है वो दुख रूप ही है। धन पाकर भी उसे धर्म में ही लगा देना चाहिए। काम भोगों को तो सर्वथा त्याग ही देना चाहिए। विद्वान पुरुष सभी प्राणियों के प्रति अपने समान ही भाव रखे। इससे वो कृतकृत्य और शुद्ध चित्त होकर समस्त दोषों को त्याग देता है। वो सत्य असत्य, हर्ष शोक, प्रिय अप्रिय तथा भय अभय आदि सभी द्वंद्वों को त्याग कर अत्यंत शांत और निर्विकार हो जाता है। खोटी बुद्धि वाले मूढ़ पुरुषों के लिए जिसका त्याग करना कठिन है, जो शरीर के जरा जीर्ण हो जाने पर भी स्वयं जीर्ण न होकर नई नवेली ही बनी रहती है, तथा जिसे प्राणांत काल तक रहने वाला रोग माना गया है, उस तृष्णा को जो त्याग देता है, उसी को परम सुख मिलता है। जो अपने सदाचार को चंद्रमा के समान विशुद्ध, उज्ज्वल एवं निर्विकार देखता है, वो धर्मात्मा पुरुष इहलोक और परलोक में कीर्ति एवं उत्तम सुख पाता है। राजा के ये वचन सुनकर ब्रह्मर्षि मांडव्य बड़े प्रसन्न हुए। उनके कथन की प्रशंसा करके मुनि ने मोक्ष मार्ग का आश्रय किया। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में मांडव्य और जनक का संवाद विषयक 276वां अध्याय पूरा हुआ। 277वां अध्याय शरीर और संसार की अनित्यता तथा आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष के कर्तव्य का निर्देश। पिता पुत्र का संवाद। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, संपूर्ण प्राणियों को भय देने वाला यह काल धीरे धीरे बीता जा रहा है। ऐसी दशा में मनुष्य किस कार्य को अपने लिए कल्याणकारी समझे, ये तो मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में विज्ञ पुरुष पिता पुत्र संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, उसे सुनो। कुंती नंदन,
प्राचीन काल में किसी स्वाध्याय परायण ब्राह्मण के एक बड़ा मेधावी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम मेधावी ही था। उसके पिता सदा स्वाध्याय में ही तत्पर रहते थे, किंतु मोक्ष धर्म में इतने निपुण नहीं थे। पुत्र मोक्ष धर्म के ज्ञान में कुशल था, अतः उसने अपने पिता से पूछा। पुत्र बोला, तात, मनुष्यों की आयु तीव्र गति से बीती जा रही है। इस बात को अच्छी तरह जानने वाला धीर पुरुष किस धर्म का अनुष्ठान करे? पिताजी, ये सब क्रमशः और यथार्थ रूप से आप मुझे बताइए, जिससे मैं भी उस धर्म का आचरण कर सकूं। पिता ने कहा, बेटा, द्विज को चाहिए कि वो पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर वेदों का अध्ययन कर ले, फिर पितरों का उद्धार करने के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके पुत्रोत्पादन की इच्छा करे। वहां विधि पूर्वक अग्नियों की स्थापना करके उनमें विधिवत अग्निहोत्र करे। इस प्रकार यज्ञ कर्म का संपादन करके वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो मुनि वृत्ति से रहने की इच्छा करे। पुत्र ने पूछा, पिताजी, ये लोक तो किसी के द्वारा अत्यंत ताड़ित और सब ओर से घिरा हुआ जान पड़ता है। यहां ये अमोघ वस्तुएं निरंतर हम लोगों पर टूटी पड़ती हैं। ऐसी दशा में आप धीर पुरुष के समान कैसे बातचीत कर रहे हैं? पिता बोले, पुत्र, तुम मुझे डराने की चेष्टा क्यों करते हो? भला ये लोक कैसे ताड़ित होता है अथवा किसने इसे घेर रखा है, और यहां कौन सी अमोघ वस्तुएं हम पर टूटी पड़ती हैं? पुत्र बोला, पिताजी, देखिए, मृत्यु सारे जगत को पीट रही है। बुढ़ापे ने इसे घेर लिया है। ये दिन और रात्रियां हम पर टूटी पड़ती हैं। इस बात को आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? जब मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि मौत मेरे कहने से क्षण भर भी नहीं रुक सकती और मैं ज्ञान रूपी कवच से अपने को बिना ढके हुए ही विचर रहा हूं, तब ये समझकर भी मैं अपने कल्याण साधन में एक क्षण की भी प्रतीक्षा कैसे करूंगा? जब प्रत्येक रात बीतने के बाद आयु क्षीण होकर कुछ न कुछ थोड़ी होती चली जा रही है, तब छिछले पानी में रहने वाली मछली के समान कौन सुख पा सकता है? जैसे मनुष्य वन में फूल चुन रहा हो, उसी बीच में कोई हिंसक जीव उस पर आक्रमण कर दे, उसी प्रकार जब मनुष्य का मन दूसरी ओर लगा होता है, उसी समय उसकी इच्छा पूर्ण होने के पहले ही सहसा मौत आकर उसे दबोच लेती है। इसलिए जिस काम को कल करना हो उसे आज ही कर लो, जिसे अपराह्न में करना हो उसे पूर्वाह्न में ही कर डालें, क्योंकि मृत्यु इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि इसका काम पूरा हो गया या नहीं। जो कल्याणकारी कार्य है उसे आप आज ही कर डालिए। ये महान काल आपको लांघ न जाए, क्योंकि कौन जानता है कि आज किसकी मृत्यु की घड़ी आ पहुंचेगी। सारे काम अधूरे ही रह जाते हैं और मौत अपनी ओर खींच लेती है। इसलिए युवावस्था में ही मनुष्य को धर्म का आचरण करना चाहिए, क्योंकि जीवन का कुछ भी ठिकाना नहीं। धर्माचरण करने से इस लोक में प्रसन्नता प्राप्त होती है और मृत्यु के पश्चात परलोक में अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। जिस पर मोह का आवेश होता है वही स्त्री पुत्रों के लिए तरह तरह के काम धंधों की खटपट में लगा रहता है। वो करने और ना करने योग्य काम करके भी इन सब को संतोष देता है। पुत्रों और पशुओं से संपन्न हो जब मनुष्य का मन उन्हीं में आसक्त रहता है, उसी समय जैसे नदी का महान जल प्रवाह अपने तट पर सोए हुए व्याघ्र को बहा ले जाता है, ठीक उसी प्रकार मृत्यु उस मनुष्य को लेकर चल देती है। वो भोग सामग्रियों का संयम करता और कामनाओं से अतृप्त ही रहता है, तभी मृत्यु आकर उसे उसी तरह उठा ले जाती है जैसे बाघिन भेड़ के पास पहुंचकर उसे दबोच लेती है। मनुष्य सोचता है कि ये काम तो मैंने कर लिया, इस काम को अभी करना है, और ये जो दूसरा कार्य कुछ हद तक हो गया है और ये जो शेष बाकी पड़ा है। इस प्रकार मन सूबे बांधने में लगे हुए उस मनुष्य को मौत लेकर चल देती है। वो अपने खेत, दुकान और घर के ही चक्कर में पड़ा रहता है। उनके लिए तरह तरह के कर्मों में फंसा रहता है।
परंतु उनका फल मिलने भी नहीं पाता कि मौत उसको इस संसार से उठा ले जाती है। मनुष्य दुर्बल हो या बलवान, बुद्धिमान हो या शूरवीर, अथवा मूर्ख हो या विद्वान, मृत्यु उसकी समस्त कामनाओं के पूर्ण होने से पहले ही उसे उठा ले जाती है। पिताजी, जब इस शरीर में मृत्यु, जरा, व्याधि और अनेक कारणों से होने वाले दुखों का तांता बंधा ही रहता है और मनुष्य किसी प्रकार भी उनसे अपना पिंड नहीं छुड़ा सकते, तब ऐसी दशा में आप निश्चिंत से क्यों बैठे हैं? मनुष्य के जन्म लेते ही उसका अंत कर डालने के लिए अंत तक उसके पीछे लग जाता है और बुढ़ापा भी देहधारी के पास आता ही है। समस्त चराचर पदार्थ इन दोनों से बंधे हुए हैं। एकमात्र सत्य के बिना कोई भी मनुष्य कभी सामने आती हुई मृत्यु की सेना को बलपूर्वक नहीं दबा सकता, क्योंकि सत्य में ही अमृत प्रतिष्ठित है। गांव या नगर में रहकर स्त्री पुत्रों में आसक्ति रखना यह मृत्यु का घर ही है। यदरण्यम, इस श्रुति के अनुसार जो वानप्रस्थ आश्रम है, ये देवताओं की गौशाला के समान है। गांवों में रहकर विषय भोगों में आसक्त होना यह जीव को बांधने वाली रस्सी के समान है। केवल पुण्यात्मा पुरुष ही इसे काट कर निकल पाते हैं, पापी पुरुष इसे नहीं काट सकते। जो मन, वाणी, क्रिया तथा अन्य कारणों द्वारा किसी भी प्राणी की जीविका का अपहरण करके उसकी हिंसा नहीं करता, उसको दूसरे प्राणी भी वध या बंधन के कष्ट में नहीं डालते। अतः मनुष्य को सत्य व्रत का आचरण करना चाहिए, सत्य रूपी व्रत के पालन में तत्पर रहना चाहिए। वो सत्य की कामना करे, सबके प्रति समान भाव रखे, जितेंद्रिय बने और सत्य के द्वारा ही मृत्यु पर विजय प्राप्त करे। अमृत और मृत्यु ये दोनों इस शरीर में ही विद्यमान हैं। मोह से मृत्यु प्राप्त होती है और सत्य से अमृत पद की उपलब्धि होती है। अतः अब मैं काम और क्रोध को त्याग कर अहिंसा धर्म के पालन की इच्छा करूंगा, सत्य का आश्रय लेकर कल्याण का भागी बनूंगा और अमर की भांति मृत्यु को दूर हटा दूंगा। सूर्य के उत्तरायण होने पर शांतिमय यज्ञ में तत्पर, जितेंद्रिय, ब्रह्म यज्ञ परायण एवं मननशील होकर मैं जप, स्वाध्याय रूप वाग्यज्ञ, ध्यान रूप मनोयज्ञ और शास्त्र विहित कर्मों का निष्काम भाव से आचरण रूप कर्म यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा। मेरे जैसा ज्ञानवान पुरुष हिंसा प्रधान पशु यज्ञों द्वारा कैसे यजन कर सकता है, अथवा पिशाच के समान विनाशशील क्षत्रिय यज्ञों के अनुष्ठान में कैसे प्रवृत्त हो सकता है? पिताजी, मैं आत्मा से अपने आप में ही उत्पन्न हुआ हूं, अपने आप में ही स्थित हूं। मेरी कोई संतान नहीं है, मैं आत्मयज्ञ का ही यजमान होऊंगा। मुझे संतान नहीं तार सकती है। जिसकी वाणी और मन सदा एकाग्र रहते हैं तथा जिसमें तप, त्याग और योग तीनों का समावेश है, वो उनके द्वारा सब कुछ पा लेता है। संसार में ब्रह्म विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, ब्रह्म विद्या के समान कोई फल नहीं है, राग के समान कोई दुख नहीं और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। ब्रह्म में एक ही भाव, समता, सत्यपरायणता, सदाचार, निष्ठा, दंड का त्याग, सरलता तथा सब प्रकार के सकाम कर्मों से निवृत्ति, इनके समान ब्राह्मण का दूसरा कोई धर्म नहीं है। हे ब्राह्मण देव, मेरे पिताजी, जब एक दिन आपको मरना ही है, तब इन धन, वैभव, बंधु बांधव तथा स्त्री पुत्रों से क्या प्रयोजन है? अपनी हृदय गुहा में विराजमान आत्मा की खोज कीजिए। सोचिए तो सही, आज आपके पिताजी कहां हैं और दादा बाबा कहां चले गए? भीष्म जी कहते हैं, नरेश्वर, पुत्र का यह वचन सुनकर उसके पिता ने सब कुछ उसके कथनानुसार किया। उसी प्रकार तुम भी सत्य और धर्म में तत्पर होकर उसी प्रकार आचरण करो। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में
पिता और पुत्र का संवाद विषयक 277वां अध्याय पूरा हुआ। 278वां अध्याय हारीत मुनि के द्वारा प्रतिपादित सन्यासी के स्वभाव, आचरण और धर्मों का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, प्रकृति से परे जो पर ब्रह्म का अविनाशी परम धाम है, उसे कैसे स्वभाव, किस तरह के आचरण और कैसी विद्या तथा किन कर्मों में तत्पर रहने वाला पुरुष प्राप्त कर सकता है? भीष्म जी ने कहा, राजन, जो पुरुष मोक्ष धर्मों में तत्पर, मिताहारी और जितेंद्रिय होता है, वो उस प्रकृति से परे पर ब्रह्म परमात्मा का जो अविनाशी परम धाम है, उसे प्राप्त कर लेता है। युधिष्ठिर, पूर्व काल में हारीत मुनि ने जो ज्ञान का उपदेश किया है, इस विषय में विज्ञ पुरुष उसी प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं, सुनो। मुमुक्षु पुरुष को चाहिए कि लाभ और हानि में समान भाव रखकर मुनि वृत्ति से रहे और भोगों के उपस्थित होने पर भी उनकी आकांक्षा से रहित हो, अपने घर से निकलकर संन्यास ग्रहण कर ले। न नेत्र से, न मन से, न वाणी से ही वो दूसरों के दोष देखे, सोचे या कहे। किसी के सामने या परोक्ष में पराये दोष की चर्चा कहीं ना करे। समस्त प्राणियों में से किसी की भी हिंसा ना करे, किसी को भी पीड़ा ना दे, सबके प्रति मित्रता का भाव रखकर विचरता रहे। इस नश्वर जीवन को लेकर किसी के साथ शत्रुता ना करे। यदि कोई अपने प्रति अमर्यादित बात कहे, निंदा या कटुवचन सुनाए, तो उसके उन वचनों को चुपचाप सह ले। किसी के प्रति अहंकार या घमंड प्रकट ना करे। कोई क्रोध करे तो भी उससे प्रिय वचन ही बोले। यदि कोई गाली दे तो भी उसके प्रति हितकर वचन ही मुंह से निकाले। गांव या जन समुदाय में बाएं दाएं ना करे, किसी की पक्ष विपक्ष ना करे तथा भिक्षा वृत्ति को छोड़कर किसी के यहां पहले से निमंत्रित होकर भोजन के लिए ना जाए। कोई अपने ऊपर धूल या कीचड़ फेंके तो मुमुक्षु पुरुष उससे आत्मरक्षा मात्र करे। बदले में स्वयं भी वैसा ही ना करे और न मुंह से कोई अप्रिय वचन ही निकाले। सर्वदा मृदुता का बर्ताव करे, किसी के प्रति कठोरता ना करे, निश्चिंत रहे और बहुत बढ़ कर बातें ना बनाए। जब रसोई घर से धुआं निकलना बंद हो जाए, अनाज मसाला कूटने के लिए उठाया हुआ मूसल अलग रख दिया जाए, चूल्हे की आग ठंडी हो जाए, घर के लोग भोजन कर चुके हों और बर्तनों का संचार, रसोई परोसी हुई थाली का इधर उधर ले जाया जाना बंद हो जाए, उस समय सन्यासी मुनि को भिक्षा प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। उसे केवल अपनी प्राण यात्रा के निर्वाह मात्र का यत्न करना चाहिए। भर पेट भोजन मिल जाए, इसकी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। यदि भिक्षा ना मिले तो उससे मन में पीड़ा का भाव नहीं होना चाहिए, और अगर मिल जाए तो उसके कारण वो हर्षित ना हो। साधारण लाभ की इच्छा ना करे। जहां विशेष आदर एवं पूजा होती हो, वहां भोजन ना करे। मुमुक्षु पुरुष को आदर सत्कार के लाभ की तो निंदा करनी चाहिए। भिक्षा में मिले हुए अन्न के दोष बताकर उनकी निंदा ना करे और न उसके गुण बताकर उन गुणों की प्रशंसा ही करे। सोने और बैठने के लिए सदा एकांत का ही आदर करे। सूने घर, वृक्ष की जड़, जंगल अथवा पर्वत की गुफा में तथा किसी गुप्त स्थान में अज्ञात भाव से रहकर आत्मचिंतन में ही लगा रहे। लोगों के अनुरोध या विरोध करने पर भी सदा समभाव से रहे। निश्चल एवं स्थिर चित्त हो जाए तथा अपने कर्मों द्वारा पुण्य एवं पाप का अनुसरण ना करे। सर्वदा तृप्त और संतुष्ट रहे। मुख और इंद्रियों को प्रसन्न रखे। भय को पास न आने दे। प्रणव आदि का जाप करता रहे तथा वैराग्य का आश्रय ले मौन रहे। भौतिक देह, इंद्रिय आदि सभी वस्तुएं नष्ट होने वाली हैं और प्राणियों के आवागमन, जन्म और मरण बारंबार होते रहते हैं। ये सब देख और सोचकर जो सर्वत्र निस्पृह तथा समदर्शी हो गया है,
पके और कच्चे से जीवन निर्वाह करता है, आत्मलाभ के लिए जो शांत चित्त हो गया है तथा जो मिताहारी और जितेंद्रिय है, वही वास्तव में सन्यासी कहलाने योग्य है। सन्यासी तपस्वी होकर वाणी, मन, क्रोध, हिंसा, उदर और उपस्थ इनके वेगों को सहता हुआ इन्हें वश में रखे। दूसरों द्वारा की हुई निंदा उसके हृदय में कोई विकार उत्पन्न ना करे। प्रशंसा और निंदा दोनों में समान भाव रखकर उदासीन ही रहना चाहिए। सन्यासाश्रम में इस प्रकार का आचरण परम पवित्र माना गया है। सन्यासी को महामनस्वी, सब प्रकार से जितेंद्रिय, सब ओर से असंग, सौम्य, मठ और कुटिया से रहित तथा एकाग्र चित्त होना चाहिए। उसे अपने पूर्व आश्रम के परिचित स्थानों में नहीं विचरना चाहिए। वानप्रस्थों और गृहस्थों के साथ उसे कभी संसर्ग नहीं रखना चाहिए। अपनी रुचि प्रकट किए बिना ही जो वस्तु प्राप्त हो जाए उसी को लेने की इच्छा रखनी चाहिए तथा अभीष्ट वस्तु के मिलने पर उसके मन में हर्ष का आवेश नहीं होना चाहिए। ये सन्यासाश्रम ज्ञानियों के लिए तो मोक्ष रूप है, परंतु अज्ञानियों के लिए श्रम रूप ही है। हारीत मुनि ने विद्वानों के लिए संपूर्ण धर्म को मोक्ष का विमान बताया है। जो पुरुष सबको अभय दान देकर घर से निकल जाता है, उसे तेजोमय लोकों की प्राप्ति होती है तथा वो अनंत परमात्म पद को प्राप्त करने में समर्थ होता है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में हारीत गीता विषयक 278वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष